हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि हौसलों से उड़ान भरो, परों में तुम जान रखो। कि हौसलों से उड़ान भरो, परों में तुम जान रखो, दिन वो दूर नहीं बस तुम अपना काम करो। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लाभ हानि वाले चैप्टर में अधिकांश टाइप्स कर चुके थे और मैं ये आशा भी करता हूँ कि मैंने जिन वीडियो के माध्यम से इस क्लास के यानी लाभ हानि के टॉपिक है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट हम आगे जिन टाइप्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। तो हमने जब पिछले क्वेश्चंस किए थे वो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर हानि हमें दी हुई थी, वहाँ से हमने लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना सीखा था। अब ये क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप्स के हैं और करने का जो तरीका है वह बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम ट्रिक्स का भी यूज़ करेंगे। हमें क्वेश्चंस करना ट्रिक से ही है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए समझना है कि हम क्वेश्चंस को करने में गलती नहीं करें। जब हमें ये ट्रिक भी याद ना रहे तो हम कम से कम क्वेश्चंस का आंसर है वो तो सही ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में निकाल सकें। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि आपके सामने अब दिख रहा है एक क्वेश्चन कि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से यानी कि 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू यानी कि नींबू क्या करता है, खरीदता है। एक फल विक्रेता है जो कि 1 रुपए में 2 के हिसाब से यानी कि 1 रुपए में 2 नींबू वो खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य क्रय करता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें क्या कर देता है, बेच देता है यानी कि सेल कर देता है। तो हमें उसका लाभ प्रतिशत क्या है फाइंड आउट करना है। हमें ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया कि हमें लाभ प्रतिशत ही फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जिस प्रकार वह क्रय कर रहा है वस्तुओं का और उसका सेल कर रहा है उसमें क्या होगा, उसे प्रॉफिट ही होगा। बट यहाँ लाभ परसेंट या हानि परसेंट होता तब भी हम प्रॉफिट तो हमें निकालना ही पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट है, उसके बाद में ही हम लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है इसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में करते हुए चलेंगे। उसके बाद में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके माध्यम से हम क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में करेंगे। तो आप इसको एक अच्छी तरीके से नोटिस कीजिएगा। और ये क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसी भी एग्जाम चाहे राजस्थान की या RSM SSB द्वारा ली जा रही किसी भी प्रकार की एग्जाम हो या RPSC द्वारा RAS जैसी एग्जाम हो, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है तो इन्हें आप ध्यान में रखना। अब हम क्या है कि जैसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। ये क्या है कि 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू क्या करता है, वो खरीदता है। यानी कि हम CP की बात कर रहे हैं, वो किस हिसाब से है, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदता है, वह 2 नींबू। 1 रुपए में 2 नींबू क्या करता है, खरीदता है। यानी कि CP की बात करें क्रय मूल्य की, 1 रुपए खर्च करने के बाद में वह क्रय करता है 2 नींबू। और फिर SP की बात करें हम तो वह बेचता कितने में, 3 रुपए में। 3 रुपए में कितने नींबू बेचता है, वो 5 नींबू बेचता है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि वो कितने नींबू है, मतलब कि प्रॉफिट है उसका वो कितना होगा और उसे परसेंटेज में हमें काउंट करना है। तो अब हमें इस चीज़ को यानी कि प्रॉफिट को देखने के लिए क्या करते हैं, या तो हमें वस्तुएं सेम करनी होंगी या अमाउंट सेम करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट या लॉस है उसके बारे में पता कर सकते हैं। यानी कि एक बात बताएं कि हम 100 रुपए में 10 वस्तुओं को खरीदते हैं और 100 रुपए में ही हम 11 वस्तुओं को बेचते हैं या कहीं तो 9 वस्तुओं को बेचते हैं। तो उसमें जब हम प्रॉफिट का काउंट करेंगे तो हमने क्या है, वस्तुओं के अकॉर्डिंग किया है। कितनी वस्तुएं की, हमने 100 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी हैं और 100 रुपए में 9 वस्तुएं बेची हैं। तो वहाँ में एक वस्तु का, एक जो भी वस्तु है उसका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। जबकि हम बात करें इस प्रकार से कि मैंने 100 रुपए में 9 बुक खरीदी हैं। 100 रुपए में 9 बुक क्या किए हैं, CP किए हैं, क्रय मूल्य किया है। और हम SP की बात करें, जब हमने विक्रय किया है तो हमने क्या किया है, 90 रुपए में 9 बुक बेच दिए। तो हमें जो बेनिफिट होगा, जो यानी कि प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा, 9 बुक यहाँ है, 9 बुक यानी कि 9 बुक ही हमने खरीदी है, 9 पुस्तक, और 9 पुस्तक ही हमने बेची है। जबकि हमने खरीदी 100 रुपए में थी और हमें बेची कितने में, 90 रुपए में। तो हमें कितना लॉस हो जाएगा और कितना लॉस होगा, वो 10 रुपए का।
जब हम 100 रुपये हमने किसी वस्तु को खरीदने में दिए हैं और हम 90 रुपये में उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ क्या थी, वस्तुएं सेम थी, इसलिए हमने अमाउंट में किया, अमाउंट सेम होता तो वस्तुओं में हम लॉस या प्रॉफिट है उसका पता करते। तो यहाँ भी हमें उन कंडीशंस का ही पता करना है कि अब 1 रुपये में 2 नींबू हैं, 3 रुपये में 5 नींबू सेल किए हैं। तो अब हमें किसी भी एक वस्तु को हमें क्या करना है, या तो पैसों को, अमाउंट को, या फिर वस्तुओं को क्या करना है, सेम करना है। और हम इस कंडीशंस में क्या करते हैं, वस्तुओं को सेम करते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट है वो डायरेक्ट पता चल जाए कि कितने रुपए हमने क्रय करने में दिए हैं और कितने रुपए हमें बेचने पर, सेलिंग करने पर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो यहाँ हम क्या करते हैं, नींबुओं की संख्या है उसे हमें सेम करना है। तो सेम के लिए इसको 2 है, 2 नींबू हैं, तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 5 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चंस जब मल्टीप्लाई करना पर्टिकुलर संख्या से, ये अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में भी हमने विशेष रूप से देखा था। तो आप इस तरीके के कहें तो क्वेश्चन से वाकिफ भी हैं और अच्छी तरीके से आप इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब ये कंडीशंस किस प्रकार बन गई हैं। हम CP की बात करें तो ये CP क्या हो जाता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये 5 रुपये में कितने नींबू हो गए, 10 नींबू। मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है। और सेकंड कंडीशन यानी कि SP की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 रुपये में 10 नींबू। अब हमें एक बात तो पता चल गई कि वह 10 नींबू ही खरीद रहा है, जो फल विक्रेता है वह 10 नींबू खरीद रहा है और 10 नींबू बेच रहा है। बस फर्क इतना है कि वह 5 रुपये में खरीद रहा है और 6 रुपये में बेच रहा है। अब आपको इस बात से भी पता चल रहा है कि जब CP 5 रुपये है 10 नींबुओं का और SP 6 रुपये है 10 नींबुओं को, यानी कि कहें तो कि वह जब क्रय कर रहा है नींबू, 10 नींबू उसने क्रय किए हैं वो 5 रुपये में किए हैं, और 10 नींबू जब उसने बेचे हैं तो वो 6 रुपये में बेचे हैं। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट काउंट हो रहा है। आराम से हम इस बात को बता सकते हैं ईजिली कि जो प्रॉफिट होगा वो कितने रुपये होगा, जब हमें पता है कि CP कितना है 5 रुपये और SP कितना है 6 रुपये। तो यहाँ से हम प्रॉफिट की काउंट कर सकते हैं SP माइनस CP। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 रुपये। तो ये कंडीशंस, इस कंडीशन को पता करने के लिए हमने ये किया है कि हमने नींबुओं की संख्या है वो सेम की है, जिससे कि हमें प्रॉफिट का पता चल जाए। और अगर हमें प्रॉफिट का पता है उसके बाद में हमें तो लाभ प्रतिशत निकालना आसान होगा और बहुत इजीली होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत जब भी निकालेंगे हम तो क्या फॉर्मूला है लाभ का, यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 1 रुपये अपॉन क्या आएगा, क्रय मूल्य CP, और CP कितना है 5 रुपये। 5 इंटू 100% के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 100 को कितनी बार, 20 बार। तो ये क्या आ जाएगा 20%। यानी कि जो हमें लाभ हुआ है, यानी कि फल विक्रेता को जो लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत वो 20% का है, जब वह 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा है और 3 रुपये में 5 नींबू के हिसाब से वो बेच रहा है। तो इस कंडीशंस में उसे 20% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से अगर हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा उसके बाद में, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली, हम फर्स्ट क्लास में इस बारे में बात कर चुके हैं। तो हमें क्या काउंट करना है इसमें, इस बात को पता करना है कि प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, जब क्योंकि संख्याएं हैं वो सेम नहीं है तो हमें सेम करना होगा। वस्तुओं को हम सेम कर लेते हैं तो अमाउंट में क्या है कि हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना SP होगा, कितना CP होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि CP कितना होगा, SP कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। अब ये तो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आप समझ गए होंगे। अब हम एक तरीके से एक ट्रिक्स के साथ में करते हैं। तो इससे ट्रिक्स के करने के लिए देखते हैं, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा उस ट्रिक से। हम जब ट्रिक से साथ में करेंगे तो बिल्कुल इजीली और बहुत ही कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां 20% आंसर आया है, लाभ % आया है, वही आंसर आपको निकल कर आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जब भी ये दिया हुआ है कि 1 रुपये में, यानी कि क्रय और विक्रय दोनों दिया हुआ है कि 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदा है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से नींबू बेचा है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ तो लिखते हैं अमाउंट यानी कि रुपये, और यहाँ लिखते हैं वस्तु। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाना है। और फॉर्मेट कैसे कि 1 रुपये में 2, तो यहाँ से हमें पता चल गया 1 रुपये में 2 नींबू, ठीक है, और 3 रुपये में 5, ये कंडीशन में। यानी कि इधर हमें अमाउंट लिखना है, रुपए लिखने हैं, और इधर वस्तु जितनी हमने रुपए में खरीदी है या बेची है। तो यहाँ 1 रुपये में 2 नींबू क्या किया है हमने,
₹1 में 2 नींबू हैं वो तो क्रय किया है, और ₹3 में 5 नींबू क्या किया है, विक्रय किया है। अब इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, क्रॉस डिफरेंस जो निकाला था हमने, अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में भी निकाला था हमने, जब 2 रेशोज हमें दिए हुए थे, जैसे कि 3:4 था, ये 7:2 था। तो इस प्रकार की कंडीशंस में हम क्या करते थे, इनका क्रॉस डिफरेंस निकालते थे, यानी कि 3 × 2 6, 7 × 4 28, तो इसका डिफरेंस निकालते थे, 28 - 6 यानी कि 24। इस प्रकार की कंडीशंस का ही हमें यूज करना है यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 को, यानी कि कहें तो हम अमाउंट को जब सेकंड वस्तु से, यानी कि जो पैसे हमने क्रय करने में दिए हैं उसे हम विक्रय वाली वस्तु से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये क्या आएगी, CP आएगी। और ये वैल्यू जो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 वस्तु का जो क्रय किया है हमने उसका, और अमाउंट कौन सा यूज़ करना है, विक्रय वाला, तो ये करेंगे तब क्या आएगा, SP आएगा। इस बात को हमें पता करना है, इसीलिए मैंने फॉर्मेट में आपको ये कहा है कि हमें क्या करना है, इधर रुपए लिखने हैं और उधर वस्तु लिखनी है, जिससे कि हमें क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ हमने लिख दिया ₹1 में 2 नींबू, ₹3 में 5 नींबू। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर CP आएगा, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर SP आएगा, यानी कि ये क्रय करने वाली वैल्यू आ जाएगी और ये विक्रय वाली वैल्यू आ जाएगी। ये अपने आप में क्या हो जाएगी, एक कहें तो जो सेम वैल्यू हमने नींबू जब 5 से और 2 से मल्टीप्लाई कर किया था, उसी प्रकार की कंडीशंस हमें बन जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर CP कितना आ जाएगा, 5, और SP कितना आ जाएगा, 6। यहाँ जब पता चल गया कि CP 5 है और SP 6 है, यही वो ही वैल्यू है जो हमें जब हमने किसी पर्टिकुलर संख्या से, यानी कि नींबुओं को जब 5 से और 2 से मल्टीप्लाई कर और उसके बाद में जब हमें कंडीशंस आई थी, तो हमने CP = ₹5, SP = ₹6 और प्रॉफिट ₹1 ये निकाला था। ये वाली कंडीशंस मात्र बहुत ही कम टाइम में हमको हमारे पास निकल कर आ गई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये तरीका है, हमें फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में। तो जब हमें क्रय वाली वस्तु और विक्रय वाली वस्तु का कुछ अमाउंट के रूप में इस प्रकार दिया हुआ हो, तो ₹1 में 2 नींबू और ₹3 में 5 नींबू हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई CP होगा और यहाँ से हम मल्टीप्लाई क्या होगा, SP होगा। तो हमें पता चल गया कि CP की वैल्यू 5 है, SP की वैल्यू 6 है, तो हमें प्रॉफिट निकालना आता है। प्रॉफिट क्या होता है, SP - CP, तो यहाँ क्या है, 6 - 5, यानी कि प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा, ₹1 या 1 मान लो, रुपये भी नहीं साइन नहीं लगाते हैं हम, तो डायरेक्ट मानो कि पीक प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हमें अब क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है, और लाभ प्रतिशत निकालना हम जानते हैं, प्रॉफिट 1, CP कितना, 5 × 100 कितना आ जाएगा, 20%। ये आंसर आ गया। यानी कि कोई लैंग्वेज लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमें ये ट्रिक्स है, ये तरीका है, वो याद में रखना है। और याद में भी क्या, इधर बस एक बार अगर कम से कम हम 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार के कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके को भूल पाओगे। बिल्कुल हमारे दिमाग में इस तरीके से माइंड में सेट हो जाता है कि हम उस तरीके को नहीं भूल पाते हैं और हम क्वेश्चंस को आसानी से इजीली सॉल्व कर पाते हैं। बस हमें तरीका याद में रखना है कि इधर अमाउंट और इधर वस्तु लिखनी है, उसके बाद में ये जो वैल्यू है ये CP आएगी और ये वैल्यू है वो SP आएगी, और यहाँ से हम लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, जिस प्रकार की कंडीशंस होगी वो निकालेंगे और उसके बाद में आंसर निकल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक क्वेश्चंस इसी प्रकार का करते हैं जिससे कि हमें इस फॉर्मेट को, इस तरीके है वो याद रहे। ये फॉर्मेट, ये तरीका है वो हमें याद रहे। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि ₹4 में 3 की दर से टॉफ़ी खरीदकर, किसी दुकानदार है उसने क्या किया कि ₹4 में 3 की दर से टॉफ़ी खरीदकर ₹3 में 4 की दर से बेच दिया तो हानि परसेंट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दे दिया है कि हानि ही होगी, तो हानि परसेंट क्या है, जबकि हमें हानि तो निकालनी होगी, उसी से हम हानि परसेंट निकाल लेंगे।
ये आपको पता है, हानि परसेंट निकालने के लिए हमें हानि की आवश्यकता होगी, हानि कितनी होगी उसके बाद में ही, और क्रय मूल्य। दो वस्तुओं की हमें, दो कहें तो दो कंडीशंस की आवश्यकता है, हमें लॉस का पता होना चाहिए और क्रय मूल्य का पता होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम हानि परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ 4 रुपये में 3 की दर से टॉफी खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, यानी कि ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, क्रय वाली, और ये वाली कौन सी है, विक्रय वाली। अब हमें क्या है, वही हम रुपए यहाँ लिखते हैं अमाउंट और वस्तु यहाँ लिखते हैं, बस हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। अब उस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में ना कर हम ट्रिक्स का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना है, हमें किसी को ज्ञान नहीं देना है, हमें पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनका सॉल्यूशन करना है और कुछ भी नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए था कि आप कभी भी इस ट्रिक्स को भी, अगर पहली बात तो भूलोगे नहीं, अगर भूल भी जाते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो हम क्वेश्चंस को कम से कम सही तो करके आएंगे। अगर टाइम भी हम ज़्यादा लेते हैं क्वेश्चंस को करने में, तो हमारा क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम प्रॉफिट में तो रहेंगे। इसीलिए तो यहाँ क्या है, 4 रुपये, और 4 रुपये में 3 की दर से क्या खरीदी है, टॉफी खरीदी है, और उसके बाद में 3 रुपये में 4 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये कंडीशंस लिख ली जैसे कि कहा गया है उसी प्रकार, और वही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई क्या होता है, CP, और यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई क्या होता है, SP। तो यहाँ से 4 × 4 16, 3 × 3 9। तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि CP कितना होगा 16 और SP कितना होगा 9। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हमें पता है कि हमें लॉस होगा। लॉस के लिए हम क्या करते हैं, CP माइनस SP करते हैं। तो यहाँ CP है 16 माइनस SP है 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लॉस 7, यानी कि लॉस जो हानि है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और हमें क्या है, हानि परसेंट ज्ञात करना है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हानि परसेंट, हानि कितनी है 7 अपॉन CP, क्रय मूल्य चाहिए कितना, 16 × 100। इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करने पर आंसर निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 700 में 16 का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना आप जानते हो, ये तो एक कहें तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है जिससे कर लेना कि 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 × 4 यानी कि 64, 6 3 48, उसके बाद में बचा 12 यानी कि 12/16। तो ये आंसर होगा। अब ये क्या है, ये संख्या है वो भी क्या है कि एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, तो यहाँ से हम इसका जब आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 43, और इसे डिवाइड करेंगे 4 से तो 3/4%। सही कैलकुलेशन जो आंसर आएगा कैलकुलेट, वो कितना आएगा, 43 सही 3/4% की क्या हुई है, लॉस हुआ है, हानि हुई है। क्या है, हानि हुई है। कितनी, 43 सही 3/4% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि हम इससे बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में भी क्वेश्चंस पिछला कर चुके हैं और उसमें ट्रिक्स भी हमने यूज की थी, और यहाँ ट्रिक्स के साथ में मैंने डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चंस बता दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ रुपए लिखने हैं, यहाँ वस्तु लिखनी है, उसके बाद में ये कैलकुलेशन CP की होगी और ये SP होगा। ये बस हमें पता है, जो ध्यान में रखने वाली बात है, नोटिस करने वाली जो बात है वो यही है कि CP कौन सा होगा और SP कौन सा होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ फर्स्ट वाली कंडीशन को जब CP होगा और ये वाली कंडीशन है वो SP होगी, उसके बाद में लॉस या प्रॉफिट काउंट करेंगे और हानि परसेंट और ये हम निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इसी पर आधारित ही हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि 100 संतरे 350 रुपये में 350 रुपये में खरीदे तथा 100 संतरे हैं जो 350 रुपये में खरीदे तथा 48 रुपये दर्जन 48 रुपये दर्जन की दर से बेच दिए, की दर से बेच दिए। ये 100 संतरे थे जो 350 रुपये में खरीदे थे और 48 रुपये की दर्जन से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है।
क्या होगा। अब यहाँ हमें ये नहीं कहा गया है कि लाभ परसेंट निकालना है या हानि परसेंट निकालना है, ये हमें पता करना होगा। और हम ऑब्वियसली बात है कि हम पता ही करते हैं, हम जब भी क्वेश्चंस को करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता ही करते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, उसी के बाद में हम हानि परसेंट या लाभ परसेंट निकालते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्वेश्चंस को किस प्रकार करना है, बस ये है, जिस प्रकार हम फॉर्मेट यूज़ करते आ रहे हैं उसी का उपयोग करना है, किसी अदर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। तो वही हम यहाँ क्या लिखते हैं, अमाउंट और यहाँ वस्तु। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, अपोजिट में दी हुई है वैल्यूज़, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ रुपए लिखेंगे और यहाँ वस्तु लिखेंगे। फर्स्ट में जब ये एक बात बताई थी मैंने, तो इसलिए बताई थी कि यहाँ अमाउंट और यहाँ वस्तु लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का आ सकता है। अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे वह इस प्रकार से था कि 4 रुपये में 3, ये था 3 टॉफ़ी खरीदी है इस प्रकार। अब यहाँ क्या कहा गया है, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे। बात तो वही है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, तो वो हमें गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने आपको अमाउंट और वस्तु लिखना इसी प्रकार समझाया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट तो कितना 350 और वस्तु कितनी खरीद रहे हैं, 100 है, तो 100 संतरे हम 350 रुपये में खरीद रहे हैं। उसके बाद में बेच कितने रहे, 48 रुपये में, तो 48 रुपये में हम कितने, दर्जन की दर से। अब दर्जन में आप जानते हो कितने होते हैं, एक दर्जन किसके इज इक्वल टू होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, 12 वस्तुएं होती है। एक दर्जन किसके इज इक्वल टू होता है, 12 वस्तुओं के इज इक्वल टू होता है। तो यहाँ एक दर्जन जब संतरे की बात कही गई है तो हम क्या काउंट करेंगे कि 12 संतरे, यानी कि 48 रुपये में 12 संतरे बेचे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात, क्योंकि दर्जन वाली बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ क्या है कि अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डायरेक्ट नहीं दिया। यहाँ अगर ये कह देता कि 48 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच दिए गए हैं तो हम डायरेक्ट कर लेते। अब इसमें क्या है, दर्जन की बात कही गई है, इसलिए हम दर्जन में कितने होते हैं, 12 बस। ये क्या है, इस क्वेश्चंस को कराने का उद्देश्य भी यही था कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए तो उन्हें समझ जाएं कि हाँ ये तरीका भी इसी फॉर्मेट के तरीके से यूज करना है। वही मल्टीप्लाई करने पर यहाँ CP और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर SP। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं कितने, 4800, ये तो SP आ गया। और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 350 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 12 × 5 यानी कि 60, तो हासिल 6, 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, यानी कि CP आएगा 4200। मल्टीप्लाई था ओनली, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं थी। तो यहाँ क्या किया है हमने, वही रुपए और वस्तु की बात कही है। 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे हैं तो लिख दिए, और 48 रुपये में 12 जो संतरे हैं वो बेच दिए हैं, विक्रय कर दिए हैं। और विक्रय करने की क्या बात कही गई, 48 रुपये में एक दर्जन, तो दर्जन की दर से यानी कि 12, एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12, इसलिए तो 48 रुपये में 12। और वही कंडीशंस यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में CP, और यहाँ वैल्यू क्रॉस करेंगे तो कितने आ जाएगी, SP। तो CP और SP हमें पता है। अब CP क्या है, 4200 है, और SP कितना है, 4800 है। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ से कितना निकालेंगे, 4800 में से 4200 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा, 600। प्रॉफिट कितना निकल कर आया है, 600 प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ से क्या है, लाभ। अब हमें पता चल गया कि लाभ परसेंट निकालना है, हमें हानि प्रतिशत नहीं निकालना है। तो क्या होगा, लाभ परसेंट के लिए वही फॉर्मूला, प्रॉफिट कितना है 600 अपॉन में क्रम मूल्य, क्रम मूल्य कितना है 4200 इंटू 100% के लिए इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ क्या है, 00 से 00 ये कैंसिल, 6 का इसमें डिवाइड करेंगे 7, यानी कि ये आएगा 100/7। तो ये इसमें क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे 7 का, तो 7 का डिवाइड करने पर 1, ये हुआ 30, तो 7 4 यानी कि 28, ये बचा 2 यानी कि 2/7%। जब भी इस प्रकार की कैलकुलेशन हो तो हमें पॉइंटों में ना निकाल कर आंसर डायरेक्ट बटे के रूप में निकालना है, जिससे कि ये क्वेश्चन, हाँ आंसर अगर ऑप्शंस में ही पॉइंटों के रूप में, दशमलव के रूप में अगर आंसर है तो हमें ऑब्वियसली बात है कि निकालना पड़ेगा। बट आप ज़्यादा कोशिश ये करिएगा जब भी इस प्रकार की कैलकुलेशन हम करें तो क्या कि हम ये बटे के रूप में संख्याओं को, परसेंटेज को इस प्रकार से निकालें, जैसे मैंने निकाला है 14 सही 2/7% जो वैल्यू है, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा उसका जो भी, यानी कि 100 संतरे वो
350 रुपये में खरीद कर 48 रुपये दर्जन के हिसाब से वो बेच देता है, तो उसमें उसका जो प्रॉफिट होगा वो 14 सहित 2/7% होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको ये तरीका बस हमें याद में रखना है कि इधर अमाउंट इधर वस्तु, और उसके बाद में कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करने पर सीपी होगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर एसपी होगा, और वहाँ से हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा, वहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे द्वारा यही प्रयास किया जाएगा कि हम मैथ्स के सभी टॉपिकों को एक कम्प्लीटली रूप से यहाँ करवा सकें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैथ्स का जो एक डर है उसे ख़त्म कर सकें, यही चैनल का उद्देश्य है। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।